कि आप गोंडा के विज्ञान क्लब के बच्चों को राष्ट्रीय स्तर पर लेकर के जाती हैं। एक बार इसके लिए भी जोरदार ताली हो जानी चाहिए। और अगला नाम है श्रीमती कामनी यादव जी, जो कि शिक्षक फाइन आर्ट है। सर जो जी हैं, सहायक प्रोफेसर हैं। श्री पुनीत पांडे जी हैं, राजकीय पॉलिटेक्निक गोंडा से कार्यशाला अधीक्षक हैं। श्रीमती कामनी यादव जी शिक्षक फाइन आर्ट हैं, सरजू प्रसाद कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज गोंडा। श्री राजेश कुमार जी शिक्षक फाइन आर्ट हैं, शिक्षक बंधु इंटर कॉलेज बालपुर गोंडा। श्री धर्मेंद्र यादव शिक्षक हैं फाइन आर्ट के, स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज गोंडा। श्री चंद्रशेखर जी हमारे बीच में शिक्षक फाइन आर्ट के हैं, महाराजा देवी बख्श इंटर कॉलेज बेलसर गोंडा। इसके साथ साथ हमारे राष्ट्रीय प्रजापति महासभा जो हमारी है, उसके हमारे दो अतिथि यहाँ पधारे हुए हैं, श्री सुरेश प्रजापति जी, श्री विजय प्रजापति जी। इसके अलावा हमारे मंडल के जो जनपद के हमारे जो खादी ग्राम उद्योग विभाग के जो अधिकारी हैं वो भी पधारे हुए हैं। और साथ साथ हमारे जो उद्यमी बंधु हैं जिन्होंने अपनी कृतियों को यहाँ प्रदर्शित किया है, और हमारे विशेषज्ञ टीम के द्वारा जो उनकी कृतियों में से प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार के लिए उनको चयनित किया गया है, उनको हमारे मुख्य अतिथि महोदय के माध्यम से अभी हम पुरस्कार की धनराशि का चेक भी उपलब्ध कराएंगे, स्मृति चिन्ह भी देंगे और अंगवस्त्र भी देंगे। साथ ही बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे आयुक्त महोदय ने सिर्फ एक बार मैंने कहा और सर ने तुरंत जो है कितना लगाव है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत आभारी हूँ सर आपका कि आपने बिना कुछ कहे बिना कुछ सोचे मैं आऊँगा जरूर। ये सोचिए मतलब आप लोग कितने मतलब साहब का जो स्नेह है उसके विषय में समझ पाना सोच पाना बहुत बहुत बड़ी बात है। एक इतना प्रबुद्ध इतना गंभीर व्यक्तित्व का अगर व्यक्तित्व हमारे बीच में उपस्थित है, हमारे मंडल के वो सर्वोच्च अधिकारी हैं, तो हमारे इस मंडल का बहुत बड़ा सौभाग्य है। सर मैं बताना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड का गठन उत्तर प्रदेश सरकार ने 2018-19 में किया, और तब से ये राज्य स्तर पे राज्य स्तर पे पुरस्कार इनको दिया जाता है। हमारे जो 18 मंडल हैं, 18 मंडल से ये 3-3 प्रतिभागी प्रथम द्वितीय तृतीय के चुने जाते हैं। जो प्रथम प्रतिभागी होता है, जो उसकी कृति है सर, वो हमारे मुख्यालय पर भेजी जाती है, और फिर इसके बाद 18 कृतियाँ जो प्रथम पुरस्कार की जो कृतियाँ जाती हैं मंडल से, उन प्रथम पुरस्कार के जो विजेता हैं उनमें से फिर प्रथम पुरस्कार चुना जाएगा, द्वितीय पुरस्कार चुना जाएगा, तृतीय पुरस्कार चुना जाएगा, और वह 3 पुरस्कार जो होगा जो राज्य स्तर पे दिया जाएगा वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा दिया जाता है। सर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक बड़ा कार्यक्रम होता है, उसमें हमारे ये सभी उद्यमीगण सर आमंत्रित किए जाते हैं। एक बड़ा आयोजन है आप लोगों के लिए, एक छोटी सी फिल्म मैं चाहूँगा कि मैं योजनाओं, क्योंकि सर का समय बहुत संक्षिप्त है, सर ने पहले ही कहा है कहीं जाना भी। मंडल स्तरीय माटी कला पुरस्कार वितरण कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि देवी पाटन मंडल के मंडलायुक्त हमारे बहुत ही डायनेमिक अधिकारी श्री योगेश्वर राम मिश्र जी, जिला ग्रामोद्योग अधिकारी अनिल कुमार सिंह जी, राजीव कुमार सक्सेना जी, एसपी जायसवाल जी, रोशन लाल पुष्कर जी, मंच संचालन अभी कर रहे थे दीपक श्रीवास्तव जी, माटी कला से जुड़े हुए देवी पाटन मंडल के हमारे सभी भाई बहनों, राष्ट्रीय प्रजापति संघ के अध्यक्ष सुरेश प्रजापति जी, सचिव विजय प्रजापति जी, खादी ग्रामोद्योग के अधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए हमारे सभी बंधुओं, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित सज्जनों का मैं इस मंच से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। मुझे निर्णायक मंडल में यहाँ आने का और अपने देवी पाटन मंडल के प्रजापति समुदाय से जुड़े हुए लोगों की कलाकृति को देखने का जो अवसर प्रदान जिन अधिकारियों ने भी दिया है, मैं उन सभी को सबसे पहले साधुवाद करती हूँ कि आज मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज हमारी सरकार बार बार हमें यही कहती आ रही है कि सबसे पहले हमें अपनी विरासत पर गर्व करना
सीखना होगा। हम हजारों वर्ष गुलाम रहे, इससे धीरे धीरे हमारे अंदर जो एक हीन भावना आ गई, इस हीन भावना से हमें बाहर निकलना है। हमें ये नहीं सोचना है कि औद्योगिकीकरण हो गया, विश्व बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, उद्योग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, कुटीर उद्योग जो विलुप्त प्राय हो गए थे, मेरे ख्याल से माटी कला इसका जीवंत उदाहरण है, बहुत उपेक्षित हो गई थी। किंतु आज की जो हमारी गवर्नमेंट है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कहें या उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की, दोनों गवर्नमेंट हमारी इस माटी कला को, हमारी इस विरासत को पुनः एक सेध देने का काम कर रही है। इसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। और देवी पाटन मंडल के जो भी हमारे बीच यहाँ पे शिल्प कला से जुड़े हुए कलाकार आए, उनकी कलाकृतियों को देखते हुए एक निर्णायक के रूप में कहना चाहूंगी कि हम जजेस के पैनल को बहुत ही मुश्किल हो रहा था कि किसे फर्स्ट कहें, किसे सेकंड कहें और किसे थर्ड कहें। एक व्यवस्था के अनुसार किसी को फर्स्ट और किसी को सेकंड और थर्ड चुना गया है, किंतु इस मंच से मैं कहना चाहती हूँ, जितनी भी प्रदर्शनी में मैंने मॉडल देखे वो सभी फर्स्ट हैं, सभी अपने में अनूठे हैं और सभी में कुछ न कुछ नयापन है। आज इस कार्यक्रम में हमारे मंडला आयुक्त महोदय ने, जिनका व्यस्ततम कार्यक्रम होता है, फिर भी उन्होंने माटी कला को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए इस कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय दिया है। मैं बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत उनकी आभारी हूँ। मैं अपने को भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं उनको बहुत दिन से सुनना चाहती थी। एक बार हमारे एलबीएस भी आप आए थे और बहुत अच्छा उद्बोधन था। आज पुनः वो पुनीत दिन है जब हम अपनी राष्ट्रीय धरोहर, सांस्कृतिक धरोहर, हमारी प्राचीन जो सभ्यता थी उसको मंडला आयुक्त के निर्देशन में ही मुझे लगता है इस कार्यक्रम को ये प्रोत्साहन मिला है। हम आप सभी से चाहते हैं कि करतल ध्वनि से आप आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय मंडलायुक्त जी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और आभार करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपेक्षा करती हूँ, आशा करती हूँ कि भविष्य में हमारा देवी पाटन मंडल माटी कला में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने में सफल होगा और केवल सफल ही नहीं होगा, समृद्ध भी होगा। जो विपणन की बात सर कर रहे थे, उस दिशा में भी एक स्फूर्ति आएगी और द्रुत गति से हमारा देवी पाटन मंडल हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे आगे रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कहना चाहूंगी, सघन वन और अंधेरी मुख निमंत्रण चलना है, अभी और विश्राम कहाँ, हमें आपको सभी को बहुत दूर तक चलना है, बहुत दूर तक चलना है। धन्यवाद। राधेश्याम जी को, जो कि बलरामपुर से हैं, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए इनके लिए। आप मंच पर आए और आपको मंडला आयुक्त महोदय द्वारा सम्मान दिया जा रहा है, ट्रॉफी दे करके, और चेक दिया जाएगा आपको 10,000 रुपए का, 10,000 रुपए का चेक, अंग वस्त्र और ट्रॉफी दे करके आपको सम्मानित किया जा रहा है। इस मंच से एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार ताली होनी चाहिए। इनको अभी अंग वस्त्र भी दिया जाएगा और बड़े गर्व की बात आप सभी लोगों को होनी चाहिए कि तालियों की गड़गड़ाहट जब रुके ना तब तो बात है। और दूसरा पुरस्कार यानी द्वितीय पुरस्कार जाता है रुपए, सम्मानित किया जा रहा है, और द्वितीय पुरस्कार जाता है रुपए 12,000 का धोरे जी को, जो कि बलरामपुर से ही है। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। धोरे जी प्लीज आप मंच पर आए, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार ताली होनी चाहिए। और ये देखिए अंग वस्त्र दिया जा रहा है, जोरदार ताली होनी चाहिए।
जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार ताली होनी चाहिए। बहुत प्यारा सा नजारा। और प्रथम पुरस्कार के लिए मैं अगला नाम लेता हूं। रुपये 15,000 का संतु प्रजापति, जो कि गोदा के, एक जोरदार ताली होनी चाहिए संतु जी के लिए। बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने शायद मूर्तियों को बनाया या कारीगरी दिखाई है। और जोरदार ताली होनी चाहिए। तालियों की गड़गड़ाहट में इतनी कमी क्यों हो रही है, जिसके लिए आप सभी लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आखिर वो घड़ी आप देख रहे हैं कि 15,000 रुपए का चेक, ट्रॉफी, प्रशस्ति पत्र और अंगवस्त्र देकर के इन्हें भी सम्मानित किया जा रहा है आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय द्वारा। और एक पुरस्कार और शेष रह जाता है, जो कि सांत्वना पुरस्कार के रूप में, और वो नाम मैं लूंगा निशा प्रजापति का, जो कि गोदा से है। आप मंच पर आए, आपको सांत्वना पुरस्कार के रूप में। और हम ये चाहेंगे कि आगे ये प्रथम पुरस्कार हासिल करें, मंडल स्तर नहीं बल्कि प्रदेश में जाएं, देश स्तर का पुरस्कार भी हमारे गोदा को आवे, बलरामपुर को आवे, यानी हमारे मंडल में आवे। जोरदार ताली होनी चाहिए। जोरदार ताली हो जानी चाहिए। माटी कला बोर्ड द्वारा आयोजित इस आयोजन में क्षेत्रीय अधिकारी अनिल जी, यहाँ निर्णायक मंडल, हमारे प्रजापति संगठन के सम्मानित अध्यक्ष एवं सचिव, उपस्थित हमारे मिट्टी के कलाकार, देवियों, सज्जनों तथा पत्रकार मित्रों, खादी ग्रामोद्योग विभाग की पूरी टीम। मैं बहुत संक्षेप में 2-3 चीजें कहना चाहूँगा। मिट्टी ही हमारे मूल में है, और विगत दिनों में देखेंगे तो मिट्टी पारंपरिक रूप से भी और डिजाइन के रूप में भी बहुत प्रचलित हुई है। कल आपने देखा होगा कि दीपोत्सव, देव दीपावली का आयोजन वाराणसी के 84 घाटों में और उस पार हुआ, और उसके पहले अयोध्या में जो प्रकाश उत्सव हुआ, जिसमें कीर्तिमान स्थापित हुआ दियों का, और इसका परिणाम यह है कि देश के हर हिस्से में और दुनिया में हर जगह आज मिट्टी के दियों की, मिट्टी की बनाई गई मूर्तियों की, कलाकृतियों की बहुत अच्छी तरीके से मांग बढ़ी है। गोंडा क्षेत्र के कलाकारों ने बहुत सुंदर प्रदर्शन किया, मैंने देखा आकर के। आपकी प्रतिभा में कोई संशय नहीं है। जरूरत इस बात की है कि उसे उद्योग का दर्जा कैसे मिले। सरकार की संवेदना इस दिशा में इतनी ज़्यादा है कि 2018 में इसके लिए बोर्ड का भी गठन किया गया। मैं मिर्जापुर में कमिश्नर रहा तो वहाँ पे चुनार में जो बर्तनों का जो सुंदर वर्कीज का था, काम काफ़ी कम होने लगा। प्रयास करके उसे बढ़ाया गया। आज आवश्यकता ये है कि सबसे पहले तो समाज में हम लोग ये संकल्प लें कि हम दिवाली के आयोजनों में, अपने दैनिक जीवन के आयोजनों में मिट्टी के पात्रों का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले अगर बर्तनों की बात आती है तो हमारे भारतीय साहित्य में और इतिहास में और दुनिया में हर जगह मृदभांड का उल्लेख हुआ है, मिट्टी के बर्तन। और आज ये बताते हुए, आप सब जानते हैं इसलिए बताने की बात नहीं है, बड़ा हर्ष होता है कि मिट्टी का बर्तन कभी
गरीबी और दरिद्रता की निशानी समझे जाते हैं। आज ये लग्जरी समृद्धि के सूचक हैं। तो मिट्टी को सोना बनाने की बात जो कही जाती है, शायद आप जैसे कलाकारों ने ही उसे सफल और उसे एक परिणाम रूप में प्रदर्शित किया है। मैं सभी लोगों के प्रति बड़ा आभार प्रकट करता हूँ, विशेष रूप से जो हमारे प्रतिभागी आए इनके प्रति विशेष आभार। और अगली बार जब आप जाएं या और भी स्थलों पे आप जाएं तो आपकी प्रतिभा और निखर करके आए। स्थानीय स्तर पर भी हम लोग ये सुनिश्चित करें कि आपका बनाया है गया प्रोडक्ट 100% मार्केटेबल हो, उसे किस तरह से मार्केट से लिंक किया जाए, इस पर भी हम लोग कार्य योजना बनाएंगे। मैं आप सबके प्रति आभारी हूँ कि आपने समय दिया। सब लोग ये संकल्प लें कि अधिकतम मिट्टी के दिए का, मिट्टी के बर्तनों का, मिट्टी की मूर्तियों का और जो सुंदर कलाकृतियाँ हैं इनका प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था के रोजगार के क्षेत्र में मील का पत्थर होगा। आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।